अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस्ड हुआ है तो इसमें पेरेंट्स को कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं जिनको देखना चाहिए। मैं आपको कुछ इनिशियल जो हैं स्टेप्स बताऊंगी, आप इनको अच्छे से सुन लें और इसके बाद आप अपने बच्चे के बारे में अच्छी हाउ नो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है बच्चे का डायग्नोसिस करवाना है कि आपके बच्चे को क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ऑटिज़म के बारे में कि ऑटिज़म होता कैसे है क्या, उसकी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑटिज़म के बारे में व्हाट इज़ ऑटिज़म, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपके बच्चे के साथ ये जो बीमारी है वो साथ चल रही है, तो आपने इसको कैसे आगे लेके चलना है। तीसरा जो है वो ये है कि आपने एक बाकायदा टीम जो है ना उससे रब्ता करना है। अपनी एक इस बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ें अहम है, इसको थेरेपी कहाँ पे दिलानी है और कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट चलेगी और इसको किस किस चीज़ की नीड है, कौन सी ऐसी चीज़ें आपका बच्चा लेक करता है, इसकी सिम्टम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसकी सिम्टम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उस पूरी टीम में आपको एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी चाहिए, एक ABA थेरेपिस्ट भी चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट भी चाहिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए, क्योंकि उसकी सेंसरी नीड्स भी होंगी, उसकी कम्युनिकेशन नीड्स भी होंगी और उसकी बिहेवियर नीड्स भी होंगी। आपने एक पूरा जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप को जो है ना अप्रोच करना है। जो नेक्स्ट स्टेप पेरेंट्स को करना है वो ये है कि आपको अपने बच्चे की नीड से रिलेटेड सारे जो कंसर्न्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे की किन किन नीड्स को ओवरकम करना है, वो आपको पता होना चाहिए और आपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करना है। थेरेपिस्ट को बताना है अपने कंसर्न्स और थेरेपिस्ट को भी पेरेंट्स के कंसर्न सुनने चाहिए। उसके बाद आपने अब बच्चे की नीड्स को राइट अप करना है कि बच्चे की ये नीड्स हैं और इन नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सबसे पहले फुलफ़िल करनी है। ठीक है, वो आपने उनका एक रिकॉर्ड बनाना है। जो उसकी इनिशियल स्टेज है वो सारी राइट अप करनी है, फिर उसकी थेरेपी स्टार्ट करवानी है और थेरेपी में जो जो आपको जो थेरेपिस्ट गाइड कर रहा है वो आपने साथ साथ राइट करते जाना है और उसमें देखते जाना है कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जो ABA थेरेपी है, ABA थेरेपी के अंदर एक बच्चे को एक वीक में 15 to 40 आवर्स की थेरेपी चाहिए होती है। आपने ये देखना है कि क्या आप बच्चे को इतना टाइम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, थेरेपी से दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं। ज़्यादा ट्राई करें कि अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रक्चर्ड बनाएं। अपने स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट वो होता है जो कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चे को थेरेपी दी जा रही है, किन किन ट्रिगर्स को, किन किन स्टिमुलेंट्स को अवॉइड किया जा रहा है। ट्राई करें कि जहाँ बच्चा घर में रह रहा है उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जो जो थेरेपिस्ट आपको गाइड करे उन सारी चीज़ों को फॉलो करें, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाएं और डेली जो टास्क होते हैं उनको राइट अप करें और साथ उस थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करें। फिर आप उस इम्प्रूवमेंट जो बच्चे में आ रही है, नहीं आ रही, उसको बोदर करें, उसकी रीज़न फाइंड करें कि आया कि ये क्यों नहीं आ रही। और इसके बाद जो सबसे जो अहम चीज़ है, मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपने सबसे ज़्यादा जो थेरेपिस्ट की चॉइस है वो करनी है कि अच्छा थेरेपिस्ट आपने देखना है। अच्छा थेरेपिस्ट, बाज़ दफ़ा थेरेपिस्ट अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन आप जो घर में काम नहीं कर रहे थे, आपको वो कहते हैं कि आप घर में जाएं, बच्चे के साथ साथ ये काम करें, लेकिन आप नहीं करते। आप कहते हैं शायद थेरेपी करवा ली है तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नहीं, आपने अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रक्चर्ड बनाना है। आपने बच्चा आधे घंटे की थेरेपी लेता है तो बाकी वो जितने 23.5 आवर्स आपके पास होता है, तो उन आवर्स में आपने क्या किया है, उन आवर्स में आपने कैसे काम किया है, वो पूरा आपने एक प्रोटोकॉल जो है वो उसके थेरेपिस्ट से डिस्कस करना है कि मैं ये उसका टाइम वो घर में होता है, इस टाइम में वो ये करता है, इस टाइम में उसका ये ट्यूशन टाइम है, इस टाइम में वो उठता है, इस टाइम में उसका लंच टाइम है, तो मैं किस टाइम में बच्चे की थेरेपी क्या क्या करूं और मुझे स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, ये आपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करना है। फिर उसके बाद उसकी नीड्स का ध्यान में रखना है, उसकी नीड्स जो हैं उसके मुताबिक गोल्स बनाने हैं घर में भी
कि उसकी ये नीड्स हैं और इन नीड्स को हमने लेके चलना है। अगर पेरेंट्स जो हैं अपने आप को जो है वो अप टू डेट रखते हैं, नॉलेजेबल रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, स्टडी रखते हैं, तो अपने बच्चे के लिए वो सबसे अच्छे थेरापिस्ट हो सकते हैं। जितनी लॉयल्टी से पेरेंट्स काम कर सकते हैं उतनी लॉयल्टी से कोई नहीं कर सकता। आप खुद अपने बच्चे के बारे में स्टडी करें, उसको टाइम दें, उसके सिम्टम्स के ऊपर वर्कआउट करें कि उसकी ये जो सिम्टम है इसकी रीज़न्स क्या हैं और ये किन किन चीज़ों की वजह से ट्रिगर हो रहा है और इन रीज़न्स की वजह से हम कैसे आउटकम्स ले सकते हैं अच्छे वाले, तो वो पेरेंट्स ही काम कर सकते हैं। आपने एज अ पेरेंट बच्चे का एक पूरा थेरेपिस्ट के तौर पे घर में काम करना है। ये पेरेंट्स सबसे पहले आपने रिकॉर्ड्स बनाएं और हाउ नो पता करें अपने बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में, ताकि आप अपने बच्चे का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में जो डिफरेंस है उसको फुलफिल कर सकें और आपका बच्चा अपनी एज के मुताबिक अपनी जो माइंड की ग्रोथ है वो कर सके। थैंक यू सो मच।